करके रुका और वे पूछने के लिए भगवान के समीप आए और पूछा, देवान भंते किम संजय, भगवान क्या देवता संयमी भी होते? श्रावको श्राविका। गौतम स्वामी का प्रश्न पहले समझना होगा। उन्होंने पूछा है, क्या देवों में संयम होता है, संयम पाया जाता है? किम संजय, क्या वे संयमी होते हैं? भगवान ने कहा, नो संजय, गौतम, देवता संयमी नहीं होते। देवगति में संयम नहीं पाया जाता। वैसे भी किसी विचारक ने कहा, देवता कितना भी वैभव रखते हो, कितने वैभव से संपन्न हो, परंतु देव गति में आज तक कोई साधु नहीं हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज तक देवगति में कोई साधु नहीं हुआ। इसीलिए भगवान ने कहा कि देवलोक में, देवताओं में संयम नहीं पाया जाता। यह तो मनुष्य भाव में, मनुष्य लोक में यहां पर ही पाया जाता है, देवलोक में नहीं पाया जाता। गौतम स्वामी ने सुना, कुछ गंभीर हुए। फिर भगवान से उन्होंने कहा, भगवान, देवता जब संयमी नहीं होते तो क्या देवताओं को किमणं भंते देवाणम असंजयते वक्तव्य, फिर देवताओं को असंयमी कहना चाहिए? क्या पूछा उन्होंने? देवताओं को ऐसे संयमी तो भगवान ने निषेध कर दिया, संयम उनमें पाया नहीं जाता। तो क्या देवताओं को असंजयते वक्तव्य, क्या उनको असंयमी कहना चाहिए? भगवान ने कहा, नो, एस वर्णम फरु से, यह जो वचन है, ये वचन कठोर है। सत्य तो है, लेकिन किसी को असंयमी कहना तो यह वचन कठोर है। गौतम स्वामी इस बात के रहस्य में उतर जाना चाहते हैं। संयमी कहें तो असत्य होगा, असंयमी कहें तो कठोर वचन होगा। तब उन्होंने भगवान से कहा, किमणं भंते संयम संयमेते वक्तव्य, तो फिर देवताओं को संयम संयमी कहें? संयम भी है, असंयम भी है, संयम संयमी कहें? इस महीने यह जो वचन है असत्य, असत्य है। भगवान ने कहा, संयम संयमी श्रावक को कहते। देवलोक में, देवताओं में श्रावक धर्म नहीं पाया जाता। वे श्रावक के नियम और व्रतों का न पालन करते हैं, न वो धारण करते हैं। जब वो धारण ही नहीं करते तो फिर उनको संयम असंयमी कैसे कहें?
और अगर कोई कहता है तो यह असत्य वचन होगा। किम वक्तव्य, फिर क्या कहें? संयमी नहीं कह सकते, असंयमी नहीं कह सकते, संयमी नहीं कह सकते, फिर क्या कहें उनको? कैसे बोले? बताना पड़े तो क्या कहें? यहां भगवान ने बताया कि कोमल और मृदु वचन बोलना चाहिए। क्या वचन बोले? नो संयमी देवता संयमी नहीं होते। क्या होता है संयमी? ये हम नहीं कह रहे, ये कठोर फरस वचन है। वे संयमी नहीं होते, ऐसा वचन कह सकते हैं, बोल सकते। गौतम स्वामी ने प्रभु को वंदन किया, वे कृतार्थ हुए, धन्य हुए, प्रभु की स्तुति करके अपने स्थान पर आकर बैठे। अब मैं आपसे इस प्रश्न और संवाद को लेकर के कुछ बात और चर्चा करना चाहूं। पहली बात तो यह है कि यह जो संवाद हुआ, बातचीत हुई, यह वाणी को लेकर, देवता को लेकर नहीं, वाणी को लेकर कैसे बोला जाए, इस बात को लेकर ये संवाद और चर्चा। और इसके साथ आप एक बात समझ लें, मनुष्य के पास 3 शक्तियां, एक मन है, एक वाणी है और एक काया है। काया कितनी भी बलवान हो, किसी की कितना बलशाली हो, परंतु उसकी एक सीमा हो, सीमा अवश्य रहेगी। मैं एक बात करूं, एक व्यक्ति कल्पना करते हैं इतना वजन उठा सकता, कोई एक संख्या वैसे विचार और चर्चा में 100 किलो वजन उठा सकता, उससे कोई दूसरा उससे ज्यादा उठा सकता। आखिर एक जगह जाकर के तो कहना ही पड़ेगा भाई इससे आगे नहीं, और किसी आदमी को तलाश, उसकी भी एक सीमा हो। काया के बल के एक सीमा हो। रही बात मन की, वाणी की बात तो करेंगे, रही बात मन की, बंधु मन की शक्ति भी अपार है, बहुत है। इस मन के द्वारा न जाने कितने कर्मों का जीव बंद कर लेता है, और साथ में वह कर्मों के निर्जरा भी कर देता है। इस मन के द्वारा, मन की शक्ति अपार है, लेकिन वह गोप्य है, गुप्त है, अंतर में है, बाहर में नहीं। किसके मन में क्या चल रहा? अब यह बात तो मन है परियव ज्ञानी, केवल ज्ञानी वे तो जानते हैं कि मन में क्या चल रहा है, दूसरा व्यक्ति तो नहीं जानते। कुछ लक्षण होते, उन लक्षणों से एक अनुमान होता, सत्य नहीं होता। कुछ थोड़ा सा एक अनुमान सा, भाई लगता है इसके मन में ये है, या ये सोच रहा है, ये सुखी है, दुखी है, इसके मन में क्या स्थिति है, थोड़ा एक लक्षणों को देख करके अनुमान होता है। लेकिन मन की बात तो मन है परिव ज्ञानी, और केवल ज्ञानी वही समझ सकते हैं। छदमस्त सामान्य जन नहीं समझ सकता। मन में शक्ति है, अपार शक्ति है, परंतु गोप्य है, अंतर में है, वह प्रकट में नहीं। एक जो रह गई उसकी चर्चा है, जिसको हम वाणी कहते। वाणी के बारी के अंदर बंद हो, उपनिषदों में कहा गोत्रा मात्रा ने विद्यते। इसका अर्थ है
वाणी की शक्ति को आंका नहीं जा सकता। ये बात वैसे कह दी गई, ये इसमें सार्थकता है, सार्थकता है। वाणी के द्वारा जो हमारा व्यवहार चलता है, ये वाणी के द्वारा चलता है। शरीर से काम होते हैं पर सीमित होते हैं, परंतु वाणी से तो सारा व्यवहार, एक व्यक्ति दूसरे के साथ में वाणी के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, सारा व्यवहार वाणी के द्वारा चलता है। और इस वाणी के गोत्रा मात्रा न विद्यते, इसकी कोई सीमा नहीं है। कैसे? इसके द्वारा तो इतने उपद्रव हो सकते हैं कि सिमटने में नहीं आए, और इसके द्वारा इतना अच्छा सुंदर वातावरण और प्रेम का प्रकटीकरण हो सकता है, उसकी भी कोई सीमा न हो। वाणी ऐसी ही चीज जिसकी अपने आप में कोई सीमा नहीं है, इतनी। और बंधुओं, इस वाणी के बारे में थोड़ा सा और समझ। वेद में कहा वाग वही ब्रह्म, छोटा सा वाक्य, वाग वही ब्रह्म, ये वाणी परमात्मा है। आपका तो संभवतः विषय नहीं है उस तरह का, लेकिन जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं कि दर्शन में एक मान्यता यह है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई वह शब्द के द्वारा हुई। शब्द वाणी है, सृष्टि की उत्पत्ति ही शब्द से हुई, ऐसा अनेक दार्शनिकों ने माना। हम तो ऐसा नहीं कहते, हमारे यहाँ तो यह सृष्टि अनादि है और अनंत है, कम ज्यादा होती है, लेकिन एक दिन इसका निर्माण हुआ हो और ये पूर्ण विध्वंस को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन चिंतन तो है, मान्यता तो है। वाग वही ब्रह्म, ये जो वाणी है यही ईश्वर, यही परमात्मा। और निकट की बात कह रहा हूं, भारतवर्ष का एक धर्म जो सिख धर्म कहलाता है, उनके यहां पर जो उनका धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, वही गुरु है। उनके यहां आगे जो गुरु हुए उस परंपरा में आगे गुरु कोई नहीं माना गया। जो वाणी है, गुरु वाणी है, वही गुरु वाणी, ये गुरु है, उसी को ही सब कुछ माना गया। तो इसका अर्थ यह है वाणी गुरु है, वाणी परमात्मा है, वाणी अनंत शक्ति से युक्त है। वाणी की क्या बात कही जाए, अद्भुत और अपार है। परंतु मनुष्य वाणी के महत्ता और वाणी की शक्ति को समझता नहीं। वाणी के बारे में एक बात कही गई, प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यंति सर्वजंतव तस्मात् अदेव वक्तव्यम वचने का दारिद्र्यता। ये वाणी दो तरह की होती है, एक मधुर वाणी होती है और एक कटु वाणी होती है। यहां जो देव का प्रसंग आया, ये इसी बात का सूचक है कि वाणी मधुर भी होती है और वाणी कटु भी होती है। और भगवान महावीर क्या कहते हैं? भगवान महावीर कहते हैं कटु कठोर वचन नहीं बोलना। तभी तो प्रभु ने कहा एक वक्तव्य, ये जो वक्तव्य है यह फर्ज से, ये कठोर है, इसको नहीं बोलना, असत्य भी नहीं बोलना। फिर बोला क्या जाए? जो मधुर हो वह बोला जाए, उसको बोलना चाहिए। आप भगवती स्तोत्र सुन रहे हो, शास्त्र सुन रहे हो, कुछ सीखो और कुछ समझो और बात को अपने जीवन के अंदर उतारो। कटु कठोर नहीं बोलना और असत्य नहीं बोलना। कैसा बोलना है? मधुर बोलना है, और मधुर के साथ में वह सत्य भी होना चाहिए। ये भी बात इस संवाद और चर्चा के अंदर बताई गई। एक बार पुराने संतों की, लोग पहले मिट्टी के बर्तन प्रयोग करते थे, आजकल तो स्टील के, दूसरे प्लास्टिक के, दूसरी चीजों के
बर्तनों का प्रयोग चल रहा है। एक जमाना रहा जब मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था। जब कोई व्यक्ति, भाई बहन कोई भी मिट्टी का बर्तन घड़ा लेने के लिए जाते थे, दुकान पर कुम्हार के यहाँ पर जाते थे, बर्तन देखते थे, पसंद करते थे, उसका आकार प्रकार सब कुछ, ये सब देखने के बाद में एक बात और देखी जाती थी कि ये बर्तन टूटा हुआ तो नहीं, दिखाई न दे रहा हो और कहीं से कुछ थोड़ी इसमें दराज हो, कुछ हो, इसके लिए लोग उस बर्तन को बजा करके देखते। बजाने का मतलब उसके आवाज को सुनते थे, आवाज कैसी आ रही है। और आदमी कितने झूठ बोल ले, बर्तन बेचने वाला झूठ बोल ले और कोई झूठ बोल ले, कितना उस पर रंग रोगन कर लो, कुछ कर लो, अगर उसमें कोई किसी तरह की दराज है, कुछ है, आवाज झूठ नहीं बोलेगी, पता चल जाएगा नहीं भाई बर्तन ठीक नहीं है, ये तो आवाज कुछ और तरह की आ रही है। व्यक्ति का पता कैसे लगता है? उदाहरण ये दिया गया कि ये घट, ये घड़ा साबुत है या ये टूटा हुआ है, ये कैसा है, किससे पता चला? उसके आवाज से पता चला। घड़े का पता उसके आवाज से चला और व्यक्ति का पता, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है भगवती सूत्र का। मैं कई बार सोचता हूं क्या अद्भुत बात बताई भगवान ने यहाँ पर कि वचन कैसा सत्य वचन हो, फर्श न हो, और वचन जो है वो पूरी तरह सत्य होना चाहिए। क्या अद्भुत संवाद है यहाँ पर बता रहे हैं हम कि जो वाणी है, जो वचन है, वह है, उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। व्यक्ति कैसा है, सत्यवादी है, सत्यवादी है, कठोर बोलने वाला किस तरह का है, यह पता उसकी वाणी से चलता है। जैसे बर्तन का पता उसकी आवाज से चला, हमारा भी पता हमारी वाणी से चलता है। हम न समझें अपने आप को अलग बात है, दूसरा समझ लेता है कि व्यक्ति कैसा और किस तरह का व्यक्ति। एक बात और, इस वाणी को उर्दू में जबान कहते हैं। उर्दू जबान, फारसी जबान, भाषा, वाणी। एक तो जबान ये जो मांस की है बनी हुई है, शरीर का टुकड़ा है, ये वहां वाणी का अर्थ जो जबान का अर्थ जो वाणी है, वहां ये अर्थ है। बंधु हो, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेक करता है, जो भी कुछ देखते हैं, नाड़ी भी देखता है, बीपी भी देखता है और सब देखता है। ये सब देखने के बाद एक काम और करता है डॉक्टर, वो मरीज से क्या कहता है, जरा अपनी जीभ दिखाना। अब बोलो भाइयों, ठीक है ना ये बात? सब हो क्या क्या आपका तो काम हर रोज ही पड़ता हुआ, आप तो सेवा में लगे रहते हो, वहां पर मरीजों के आप तो देखते ही हो। डॉक्टर सारी चीजें देखने के बाद में और फिर क्या कहेगा, जरा अपनी जीभ दिखाना। डॉक्टर जीभ देखता है, सवाल है जीभ का देखता क्या है डॉक्टर? डॉक्टर ये देखता है अगर जीभ गंदी है तो इसका पेट खराब है, आदि बीमार है, और जीभ अगर साफ है तो इसका पेट ठीक है और इसकी बीमारी नहीं है। या जो कुछ उसने सोचना समझना उसको समझता है। डॉक्टर जीभ को देख करके अनुमान करता है। बंद हो, डॉक्टर के अनुसार जीभ साफ होनी चाहिए। जीभ साफ हो गए, व्यक्ति स्वस्थ होगा, और मैली हो गए अस्वस्थ होगा। अब इस बात को थोड़ी व्याख्यायित करूं, कुछ कहूं मैं। जिसकी जीभ गंदी होने का मतलब जिसको ठीक से बोलना नहीं आता, उसकी जीभ गंदी है। जो असभ्य बोलता है, कठोर बोलता है, कटु बोलता है, झूठ बोलता है, उसकी जीभ गंदी है। और जिसकी जीभ गंदी है, बंधुओं, जैसे गंदी जीभ से आदमी बीमार का पता चलता है, उससे व्यक्ति का पता चलता है कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। इसके बोलने का तरीका, इसका ढंग, इसके बाद वो सही नहीं है। इसलिए जबान से पता चला कि वे व्यक्ति कैसा है। जीभ साफ होनी चाहिए, अर्थात आदमी की भाषा निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। आदमी की भाषा अगर स्वच्छ है, निर्मल है,
और सुकोमल है, व्यक्ति स्वस्थ है। और अगर जीव गंदी है तो बंधुओं फिर जीवन ठीक नहीं है। मैं समझता हूं हर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा सोचता है, लेकिन जीव से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, इसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, तभी पता चल जाता है। बंधुओं, ये जो हम बोलते हैं ना, इस बोलने का आप ये न समझे कि भाई दूसरे के ऊपर असर पड़ता, हमारे ऊपर भी पड़ता। जैसे किसी ने कोई असभ्य बोला तो उस आदमी को दुख होगा, क्रोध आएगा, जो कुछ होगा, प्रतिक्रिया होगी। इस वाणी का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए मैं सोच करके और विचार करके बोलना चाहिए, हम क्या बोल, हम क्या कह रहे हैं। आपको मैं एक प्रसंग बता रहा हूं कि वाणी का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कैसे पड़ता है। जैन महाभारत के अंदर प्रसंग आता है। एक बार नारद जी पांडवों के महलों में आए। नारद का व्यक्तित्व, उनका जीवन इतना निर्मल और स्वच्छ है कि उनके लिए कोई कहीं भी प्रतिबंध नहीं होता कि भी आप पूछ के जाएंगे, ऐसे जाएंगे, कहीं भी किसी भी जगह। और वो सीधे रनिवास में महलों में चले। उस समय द्रौपदी कुछ अपना श्रृंगार, कुछ ऐसा कुछ कर रही थी। उसका ध्यान दर्पण में था, उसका ध्यान अपने श्रृंगार में था। कौन आया ये उसने नहीं देखा। नारद जी आए, कुछ पल खड़े भी रहे कि भाई ये मुझे देखेगी और फिर आने के लिए आमंत्रित करेगी, स्वागत करेगी, आओ महाराज पधारो, बैठो, कहेगी कुछ। द्रौपदी ने उन्हें देखा ही नहीं। अब उसने तो जानबूझ के ऐसा किया, उसका ध्यान अपने दूसरे कार्य में। इस बात का नारद जी बुरा मान गए। इसको तो बड़ा अहंकार है, मैं आया, मैं खड़ा रहा और इसने मेरे को अंदर भी नहीं बुलाया, ये बोले भी नहीं, कोई सत्कार नहीं किया। इस बात से नारद जी नाराज हो गए, रुष्ट हो गए, कुछ क्रोध भी आ गया और जाते जाते मन में कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। अब आप नारद जी नाम से ही समझते हैं कि इस मामले में तो नारद जी इधर का उधर, उधर का इधर, ये सब लगाने में, आपस में युद्ध करवाने में, भिड़ाने में नारद जी का तो काम अपना अद्भुत है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। नारद जी राजसभा में गई नहीं, पांडवों से मिले नहीं, कुछ नहीं। और वो तो जो गगनगामिनी उनके पास विद्या होती है, आकाश मार्ग से उड़ गए। बोले देखो कोई मौका आएगा देखूंगा। वो एक बार ऐसे ही आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाते हुए बंधुओं, वे अमरकंका नाम की एक राजधानी थी, नगर था, वे वहां पहुंच गए। अमरकंका, वहां के राजा का नाम पद्मनाभ था और वो पद्मनाभ से जाकर के मिले, बैठे, बातचीत हुई। पद्मनाभ बातचीत में कुछ एक बात कह बैठे, नारद जी आप इतनी जगह घूमते हो, भरत क्षेत्र में जाते हो, आप यहाँ भी आए हो और इस तरह से आप सब जगह जाते रहते हो, घूमते हो, आपने मेरे रनिवास जैसा कोई महल, रानियां कहीं और कहीं भी देखे? नारद जी को मौका मिला और वो ऐसे फीकी से बोले, जो कुएं का मेंढक होता है ना, उसको